नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, जो आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला। तो आपको ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और दोस्तों, आपको लास्ट में ये भी बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में शुद्ध वर्तनी वाला पूछा जाएगा, तो आपको ज़रूर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको होने वाली है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्नति। तो दोस्तों, जो सही होता हम लोग उन्नति ऐसे लिखते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दोस्तों, जो दयानंद शब्द है, इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सी संधि है। तो दोस्तों, दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है वो है दीर्घ संधि। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दयानंद जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो आपको बताइए। तो दोस्तों, इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो होता है इति धन आदि। क्या होता है दोस्तों? इति धन आदि। तो आप मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। दोस्तों, आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के शुरू में होता है, या शब्द के अंत में होता है, या शब्द के बीच में होता है। तो दोस्तों, उपसर्ग का जो प्रयोग है ये दोस्तों शब्द के आदि में यानी शुरुआत में होता है। आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी दोस्तों, जो प्रत्युत्पन्नमति शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों, जो प्रतिदिन शब्द है इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जो प्रति अव्ययी भाव जो समास होता है दोस्तों, इसका जो विशेषता होती है कि इसमें अगर अव्यय लगा हुआ है, ठीक है, अव्यय आता है या उपसर्ग है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रतिदिन कैसे बना, तो प्रतिधन दिन मिलकर के बना हुआ प्रतिदिन शब्द, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययी समास होगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, देशांतर जो शब्द है इसमें दोस्तों जो समास होगा वो होगा दोस्तों तत्पुरुष समास, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वह दोस्तों रत्नगर्भा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो रत्नगर्भा शब्द है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, अरविंद शब्द का पर्यायवाची इन चार ऑप्शंस में से कौन है। तो दोस्तों, कमल जो है ये अरविंद का पर्यायवाची, या आप ये कह लीजिए कमल का पर्यायवाची अरविंद है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है।
तो दोस्तों आलोक शब्द का जो विलोम शब्द है वो है दोस्तों अंधकार। आलोक का मतलब दोस्तों होता है प्रकाश, तो आपको याद रखना अगर प्रकाश का क्या होगा, अंधेरा या अंधकार। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा जंगम। स्थावर का मतलब दोस्तों होता जो एक जगह पर स्थिर है, ठीक है। तो इसका जो उल्टा होगा जो जंगम, जो चलता रहे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में। तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए दोस्तों जो शब्द होगा वो होगा दोस्तों अभूतपूर्व। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी दोस्तों जो कम बोलना, इसको हम लोग एक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो क्या कहेंगे। तो दोस्तों कम बोलने के अर्थ में जो शब्द यूज किया जाता है उससे हम लोग मितभाषी। मितभाषी किसे कहते हैं दोस्तों, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा भी गया आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो किया, बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। दोस्तों उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। दोस्तों ये जो वाक्य है ये दोस्तों संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर दोस्तों किंतु क्या ये मिल जाए वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी में हम लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग एग्ज़ाम में अपने गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक अपने क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कहा गया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। तो जो वाक्य है, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। अब इसमें बताना कौन सा भाग गलत है। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है, नहीं है दोस्तों, क्या होगा, मिलता था। तो दोस्तों जो गलत पार्ट होगा यही होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर क्योंकि पास्ट की बात की जा रही, भूतकाल की बात की जाए तो यहाँ सुनने को मिलता है नहीं, मिलता था, ये सही होना चाहिए। तो इसलिए यही गलत होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। दोस्तों ये मुहावरा है, इस मुहावरे को दोस्तों आपको जो अर्थ है बताना है। तो दोस्तों आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक प्रशंसा करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको ज़रूर याद रखना है। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। लाल पीला होना का अर्थ है। दोस्तों जो लाल पीला होना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो लाल पीला होना का मतलब है क्रोध करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। दोस्तों ये एक लोकोक्ति है, ठीक है। इस लोकोक्ति का दोस्तों आपको जवाब बताना, अर्थ बताना है क्या होगा। तो दोस्तों दो क्वेश्चन आपके मुहावरे से पूछे जाते हैं और दो क्वेश्चन ही लोकोक्ति से आते हैं। कभी कभी एक एक भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका मतलब दोस्तों होता है अत्यधिक कंजूस होना। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होगा।
तो दोस्तों अपनी डफली अपना राग का दोस्तों जो अर्थ होगा, लोग गांव में कहते हैं ये तो अपनी डफली अपना राग कहते रहते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना, ठीक है, किसी की बात ना सुनना अपनी बात के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है निर्वेद, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? निर्वेद होता है। तो आपको याद रखना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा और आपको दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम एसएससी जीडी कांस्टेबल का 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट हल करते रहना और दोस्तों आपको बताना भी है कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही हुए हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।